नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। एक सवाल ये कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का भी आंसर ना हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हार्ट फेलियर के केसेस में से 40% केसेस इंडिया के होते हैं, भारत के होते हैं। और एक पैटर्न शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि सिंगर केके की हम बात करें या बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला को हम देखें तो हार्ट अटैक आया और ऐसे कई सेलिब्रिटीज बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे में हमें लगता है कि क्या ऐसा कुछ होने से पहले ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या दिल कहता है आपका, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज आपके दिल की हम बात सुनेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों से। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर अमित भूषण शर्मा का। आप गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड हैं। मेरे साथ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता भी जुड़ गए हैं। और तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर राजीव राठी, जो कि साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसी के साथ चौथे मेहमान के तौर पर मेरे साथ ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर अपर्णा जसवाल भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर अपर्णा कार्डियक पेसिंग एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर हैं। साथ ही पटपड़गंज के मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कार्डियक साइंस के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार भी आज हमें आपके और हमारे दिल का हाल बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अश्विनी मेहता, मैं आप ही से शुरू करूंगा। एक्चुअल में हार्ट फेलियर है क्या, और हार्ट फेलियर होते ही क्या दिल की गति रुक जाती है, दिल काम करना बंद कर देता है? पहले आप डेफिनेशन बताइए इसकी। हार्ट फेलियर बेसिकली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसका मतलब है कि पेशेंट को सांस फूलता है और साथ में जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है, इसके साथ साथ सूजन आना और कई लोगों को पेट में पानी भरना और साथ में बहुत कमजोरी आना, ये इसके मेन लक्षण होते हैं। हार्ट फेलियर का कारण हार्ट की पंपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। यह पंपिंग ज्यादातर लोगों में जब कम हो जाती है तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। सर, हम सुनते हैं कि हार्ट फेलियर से मौत हो गई, तो क्या ऐसा होता है कि जब भी हार्ट फेल होगा तो सीधे आपकी मौत हो जाएगी? देखिए, हार्ट फेल होने से सब व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट फेलियर एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं कि जब हार्ट की पंपिंग की प्रॉब्लम है और अगर इसका इलाज ना हो तो मृत्यु होती है। और अगर इलाज हो, सही टाइम से दवाइयां ली जाएं, तरीके से सारा इलाज किया जाए, जैसे जो जो स्टेप्स डॉक्टर बता रहे हैं वो सारे किए जाएं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं रहना चाहिए कि जल्दी मृत्यु होगी। और इलाज से डेफिनेटली कंट्रोल बहुत हद तक संभव है। और हमारे कितने ही पेशेंट्स हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत सारे टर्म्स हम सुनते हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। क्या इन सबके मायने अलग अलग हैं, या फिर ये सब एक ही चीज है और एक ही चीज के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं? और अगर ये वाकई अलग हैं तो क्या इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक का मतलब है कि जब किसी की हार्ट की आर्टरी में ब्लॉक आ जाए और उसकी वजह से उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को छाती में दर्द या भारीपन। कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है कि जब किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए, और वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे किसी मरीज को हार्ट अटैक आए तो उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें हार्ट स्वतः चलना बंद हो जाता है, जिनको अरिथमिया बोलते हैं, या और भी कई कारण हो सकते हैं। हार्ट फेलियर इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि पंपिंग हार्ट की, हमारा हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है, और जब उसके पंपिंग प्रॉपर नहीं होती तो हार्ट फेलियर कहा जाता है। डॉक्टर अपर्णा, आप मुझे ये बताइए कि क्या हार्ट फेलियर बिना किसी लक्षण के, बिना किसी सिम्टम के भी हो सकता है? जी, हार्ट फेलियर कैन हैपन विदाउट सिम्टम्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर हार्ट फेलियर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज A, B, C एंड D। जब पेशेंट्स को हार्ट फेलियर स्टेज A और B होता है उस टाइम पर सिम्टम्स नहीं होते। स्टेज C में जब तक पेशेंट आता है तो उसको सिम्टम्स हो जाते हैं।
जब तक स्टेज सी आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हम एज कार्डियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को एट रिस्क पकड़ें, स्टेज ए में ही पकड़ें या स्टेज बी में पकड़ें, ताकि वो स्टेज सी जिसमें कि सिम्टम्स होते हैं वहां तक ना पहुंचे। अच्छा, क्या ऐसी कोई ट्रिगर पॉइंट है जिससे कि हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हो? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या कोई ऐसी चीज, क्या कोई ऐसा गुण जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है? अगर अभी से पता लग जाए तो काफी काम की बात है ये तो। कुछ कंडीशंस होती हैं जो हार्ट फेलियर को मोर लाइकली कर देती हैं। क्या वो कंडीशंस हैं जो हमें प्रीडिस्पोज करती हैं टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, एक्सरसाइज ना करना, इन सब चीजों से, प्लस ओबेसिटी, इन सब चीजों से आपका एक रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। जब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट फेलियर के बहुत सिंपल साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी नॉर्मल काम एक्टिविटी करने पे सांस फूले, फटीग हो, ये एक ऐसा लक्षण है जिसके लिए आप मेडिकल अटेंशन जरूर लें। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत थकावट रहे, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के काम नहीं कर पा रहा, प्लस उसको दिखता है कि उसके पैरों में सोजिश आ रही है या पेट में सोजिश आ रही है या लेटने पे सांस फूलता है, रात को उसको खांसी से उठना पड़ता है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर डेवलप होने के। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही जिक्र किया था सिद्धार्थ शुक्ला का या फिर सिंगर केके का, उनकी उम्र हार्ट फेलियर की तो थी नहीं। आजकल हम देख रहे युवाओं को भी हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर भी उनका हृदय जो है वो अचानक से एक दिन काम करना बंद कर जाता है, हार्ट फेलियर इतनी कम उम्र में हो जाता है। तो क्या ये किसी उम्र में होता है, पर्टिकुलर किसी उम्र में होता है, या बढ़ती उम्र के साथ ये सबको ही होता है? आप मुझे एज फैक्टर के बारे में थोड़ा बताइए और साथ ही मुझे एथनिक फैक्टर के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि जैसा हमने जिक्र किया कि 40% केसेस इंडियंस के होते हैं, तो क्या भारतीयों में हार्ट फेलियर के केसेस इतने ज्यादा होने का कोई विशेष कारण है क्या? हार्ट फेलियर वृद्धावस्था में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हार्ट फेलियर में इलास्टिक फाइबर हमारे हार्ट के कम हो जाते हैं। उस कारणवश हार्ट के मसल कमजोर हो जाता है और हार्ट फेलियर के लक्षण ज्यादा आ जाते हैं। अगर हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होगी तो भी वो हार्ट फेलियर पैदा कर सकती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में लेडीज में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको, या जिनकी नसों में ब्लॉकेज हो रही है उनको हो सकती है प्रॉब्लम ये। अगर आपका हार्ट का मसल कमजोर हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर आपका हार्ट के इलास्टिक फाइबर्स कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये दोनों हार्ट फेलियर्स में हमारी हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से फेफड़ों में पानी चला जाता है, सांस की तकलीफ होती है और जो हार्ट की पंपिंग कम होने से सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। सर, कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक है, लेकिन बाद में पता लगता है कि गैस है। तो हम ये कैसे पता करें कि हमें गैस हो रही है या फिर वाकई हार्ट फेल हुआ है? इसके संकेत हैं कुछ कि पहले से पता लग जाए कि आपका हार्ट फेल हुआ है, या फिर ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट जो ये भी बता दे कि हार्ट फेल होने वाला है? पहले से हम डायग्नोस कैसे करें? भारतीयों में और साउथ एशियंस में खासतौर पे देखा गया है कि हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर होना 10 साल या 15 साल पहला होता है एज कंपेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। बाहर के देशों में एवरेज हार्ट की फेलियर की संभावना 65 से 75 होती है। इंडियंस में 50 से 60 के बीच में ज्यादा पाया जाता है। अब तो हम लोग महिलाओं में भी हार्ट फेलियर की केसेस काफी देखते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट का मसल कमजोर हो गया है, खून आगे नहीं जा रहा है, वापस फेफड़ों में जा रहा है। अभी क्यों होता है ये? यंग पेशेंट्स में क्यों होता है? या तो अगर नसों में ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की वजह से होता है। अगर आपने हार्ट अटैक को ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं किया तो वो हार्ट फेलियर पैदा कर देता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में कई बार हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा, थायराइड की वजह से हो सकता है, थायराइड डिसफंक्शन जिसको है उसकी वजह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हार्ट का मसल कमजोर हो सकता है। डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो हार्ट के मसल्स वीक हो सकते हैं।
कोविड की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर राजीव राठी, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे इलाज के लिए, उपचार के लिए। क्या ऐसा होता है कि लोग इलाज के लिए आते हैं और आप ऐसा महसूस करते हो कि थोड़ी जल्दी आ जाते तो अच्छा रहता, देरी हो जाती है? क्या इलाज में भी देरी होती है, खासतौर पर हार्ट फेलियर के केसेस में? हार्ट फेलियर जो एक बीमारी है, ये मरीज खुद आता है अपनी कंप्लेन लेके। जैसे मरीज को सबसे पहले क्या होता है कि जो भी अपना डे टू डे एक्टिविटी करता है, उसमें उसको थकान जल्दी होने लगती है, सांस फूलने लगती है। जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो मरीज के पैरों में सूजन आने लगती है, गले की जो वेन होती है वो डिस्टेंडेड होने लगती है। रात को वो सोता है तो कई बार ऐसा होता है कि नींद तो ठीक आ गई और 2-3 घंटे के बाद अचानक उसकी नींद खुलती है सांस भरने के कारण, उठ के वो बैठ जाता है। उसको लगता है कि खिड़की दरवाजे खोल दे वो, तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मालूम चला कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो हम बोलते हैं उस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया है। पर अब नई एक चीज और आ गई है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी तो ठीक है, उसके बाद भी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये भी बड़ी कष्टकारक प्रॉब्लम है जहां तक कि मरीजों का सवाल है। चलिए, आपके अनुभव का फायदा भी हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि आपके अनुसार हार्ट फेलियर की पहचान कैसे की जाती है? आप कैसे डायग्नोस करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम चले कि उसको हार्ट फेलियर है या उसकी डायग्नोसिस हम बता दें कि उसको हार्ट फेलियर है, तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं और दवाइयाँ हैं जिससे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को कई बार इम्प्रूव भी किया जा सकता है और नहीं है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। पर उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हार्ट फेलियर हुआ क्यों है। हार्ट फेलियर होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो गई हों, या ये हो सकता है कि हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम हो गई हो, उसके कारण वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हों, या ये हो सकता है जो वेल्व्स हैं वो या तो नैरो हो गए हों हार्ट के वेल्व्स, या वो लीक हो गए हों जो जिसके कारण हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अफेक्ट हुई हो, या किसी को हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक होने के कारण हार्ट की मांसपेशियों को परमानेंट डैमेज हो गया है। हार्ट फेलियर के मरीज को उसकी दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़ेगी। डॉक्टर्स की सलाह, सारे मरीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, यानी वो 24 घंटे में दूध, चाय, पानी सब कुछ मिला के लिक्विड वो 1.5 लीटर रखते हैं, तो उनको उसको अडेयर होना पड़ता है या उस पे उनको वो बातें माननी पड़ती हैं। अगर वो बातें मानते हैं तो उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है और उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने की संभावना भी कम होती है। डॉक्टर, आपने बताया कि देरी नहीं होनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, तो क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि जिसे CHF कहा जाता है, इसका कोई इलाज है जो समय पर अगर मिल जाए तो हमारी जान बच सकती है? क्या किसी को हार्ट फेलियर से पहले ही बचाया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है? हार्ट फेलियर का बहुत इलाज तो है ही। जितनी भी अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं कि हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्डियोलॉजिस्ट की कि वो पहले तो ये आइडेंटिफाई करे कि मरीज को हार्ट फेलियर क्यों हुआ। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस कॉज को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमको कॉज नहीं मिलता, या हमको कॉज तो मिल गया कि भाई मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के कारण मांसपेशियां उसकी कमजोर हो गई हैं या डेड हो गई हैं, इसलिए पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो उसको तो एक बार हार्ट की मांसपेशियां ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण डेड हो जाती है, तो उसको आप रिवाइव नहीं कर पाते। वो हार्ट की मांसपेशियां वो डेड ही रहती हैं और उसकी पंपिंग कैपेसिटी पेशेंट की कम ही रहती है। तो ऐसे मरीजों को दवाइयां देनी होती हैं। तो ये बीमारी जो है हार्ट फेलियर की, अगर आप देखें तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। केवल इसमें एक लंग का कैंसर ही है जो इस बीमारी से आगे आता है, वरना ये बीमारी काफी खतरनाक होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह माने और उसके द्वारा बताई हुई दवाइयों का
नियमित रूप से उपचार करें। जब जब उसको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है तो आए। उसका अगर वेट बढ़ रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट ठीक था, ये वो फ्लूइड रिटेंशन के कारण वेट बढ़ सकता है। लिक्विड जितना उसको बताया गया उतना ले। सॉल्ट का इंटेक जो बताया जाता है कि 5 ग्राम से कम रखना है, वो उसको कम रखना पड़ेगा। ये सारी चीजों का अगर मरीज ध्यान रखे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है और सर्वाइवलिटी इम्प्रूव होती है। हार्ट फेलियर के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन हार्ट फेलियर के बाद अगर कोई व्यक्ति बच गया इलाज के बाद तो कितने समय तक जीवित रहता है? क्या इसका कोई आकलन, कोई मूल्यांकन किया है कभी? हार्ट फेलियर के मरीज को हम समय से उपचार नहीं देते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी काफी सामने आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है। हार्ट जितनी भी बॉडी की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू कोप अप। तो हार्ट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा और फेल हो रहा है उसमें। तो उससे क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वहां ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है और वो अंग जो है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते। स्पेशली ये सबसे ज्यादा हमको देखने में आता है किडनी के लिए। जब किडनी में प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, किडनी की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। और किडनी की प्रॉब्लम्स जब हार्ट फेलियर के साथ चालू होती हैं तो वो बड़ी कष्टकारक हो जाती हैं। उसकी इफिशिएंसी कम होती चली जाती है, उसको सांस की तकलीफ होने लगती है और वो अपना काम नहीं कर पाता। और ये जब विशेष साइकिल में होता है तो हार्ट फेलियर और बढ़ता चला जाता है और मरीज की हालत काफी खराब हो जाती है। चलिए अब डॉक्टर पवन का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर पवन कुमार, आप भी मैक्स हॉस्पिटल में ही हैं और आप किस तरह की दवाइयां देते हैं अपने पेशेंट्स को, या किस तरह की सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बरतनी चाहिए? अगर आप सावधानियां बताएं तो काफी फायदेमंद होगा। हार्ट फेलियर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हार्ट फेलियर भी हम कुछ कैटेगरी या किसी तरह से डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मेडिकल टर्म में मतलब हल्का, बीच का और बहुत ज्यादा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ट की पंपिंग कितनी है। हार्ट फेलियर जैसे मैंने बताया, कुछ माइल्ड का मतलब है कि आपका पंपिंग बहुत ही हल्की रिड्यूस हुई है, जो पंपिंग है वो 50 से ऊपर है। आजकल उसको मिड रेंज भी बोलने लगे हैं कि 40 से 50 के बीच में है। तो जो मिड रेंज वाले या फिर जो कि बहुत माइल्ड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं वो ड्राइव कर सकते हैं विद प्रिकॉशंस। इट विल डिपेंड ऑन, ये सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से महसूस कर रहा है उस टाइम पर। लेकिन एक्सेसिव एक्सर्शन, एक्सेसिव सडन एक्सरसाइज बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइविंग हो जो कि आपको सडन हो, ये सब अवॉइड करना चाहिए किसी भी हार्ट की एक्सरसाइज के लिए। जो सबसे जरूरी है वो है कि स्लो रहना चाहिए एंड सस्टेन, थोड़ा सा स्लो शुरू करना चाहिए। आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन फेज में ले सकते हैं। आप एज पर अपने डॉक्टर की गाइडिंग पर करेंगे कि आप किस कंडीशन में, आपका हार्ट किस कंडीशन में है। तो अगर एक बार वैसे बोलें तो माइल्ड वाले में पॉसिबल है कि आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन विद सडन प्रिकॉशंस। सीवियर में यूजुअली आप अवॉइड करते हैं या कुछ टाइम के लिए, जब तक उस कैटेगरी में नहीं आते तब तक आप अवॉइड करते हैं। तो इट ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में। तो आप अपने हार्ट के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि मेरा हार्ट की कितनी कमजोरी है, उसके बेस पर डिसाइड करते हैं। एक्सरसाइज के लिए जहां तक है उसमें बेस्ट है कि आप स्लो सस्टेन्ड एक्सरसाइज करें। वॉक करना बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग किसी भी हार्ट की समस्या के लिए, लेकिन हम एक नॉर्मल लेमैन वर्ड में बोलते हैं कि शरीर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद डिसाइड करना है, स्लो रखना है, सडन नहीं करना कि ऑल ऑफ 1 से 2 दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दी तो वो हार्ट के लिए कई बार कैटास्ट्रॉफ या नुकसानदेह भी काफी हो। डॉक्टर, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है, क्या कोई ऐसा व्यायाम जिसे करने से हार्ट फेलियर से बचा जा सकता है? या आप ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो हार्ट पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए? इसमें आपने सही कहा, अगर हम शुरू करें तो हर चीज जो भी हार्ट से रिलेटेड हो या लाइफस्टाइल डिजीज है वो तीनों पार्ट में डिवाइड होती है, डाइट, एक्सरसाइज एंड देन मेडिकेशंस। मेडिकेशंस के आगे फिर सर्जिकल पार्ट आता है। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके, एक्सरसाइज शुड बी माइल्ड टू मॉडरेट ओनली, हल्की होनी चाहिए। डाइट का जहां तक है वो, इसमें पानी अगर शरीर में ज्यादा है तो थोड़ा पानी कम रखना होता है, नमक का परहेज रखना होता है। लेकिन जो फल फ्रूट्स हैं वो ज्यादा लेने चाहिए। वेट ज्यादा है उसको वेट रिडक्शन रखना होगा। शुगर अगर है तो शुगर को कंट्रोल करना होगा, बीपी को कंट्रोल करना होगा। जहां तक मेडिकल ट्रीटमेंट का है, हमने जैसे डिस्कस किया, दवाई बहुत अच्छी आ गई है, 4 से 5 दवाई, 4 पिलर्स अभी बोलते हैं, जिससे कि हार्ट का ट्रीटमेंट, हार्ट की मजबूती भी आती है। पहले जो अब दवाइयां आई हैं वो हार्ट को काफी स्ट्रांग भी कर देती हैं। वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर आप लें, जो हमने टेक्निकल वर्ड में बताई।
सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट्स में बड़ा बेनिफिट का होता है। इनिशियल अगर सर्जिकल बोलें तो पहले ये देखना होता है कारण क्या है हार्ट फेलियर का, या हार्ट क्यों पंप कम कर रहा है, उसकी हार्ट मसल में डैमेज है या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है। इसके लिए हमें एंजियोग्राफी टेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर की एडवाइस पर। उसमें हम देखते हैं कि जो हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है वो कम क्यों मिल रहा है। अगर उसकी ब्लॉकेज है तो उसको ब्लॉकेज को रिमूव करने से क्या फायदा है। अगर ब्लॉकेज रिमूव करने से हार्ट की पंपिंग बढ़ सकती है तो उसको किया जाता है, ब्लॉकेज रिमूव किया जाता है। इसमें डिपेंड करता है स्टेंट से, बाईपास से या मेडिकल मैनेजमेंट, जो भी एज पर पेशेंट। नंबर 2, इसके साथ में डिवाइसेस कुछ आती हैं जो कि हम CRTD या पेसमेकर तरह की डिवाइसेस होती हैं जो हार्ट की पंपिंग को सिंक्रोनाइज बोलते हैं कर देती हैं। मतलब एक हार्ट का सेगमेंट जब हार्ट फेलियर होता है किसी टाइम पर पंप करता है, दूसरा दूसरे टाइम पर, तो वो साथ में इकट्ठा पंप करा देती हैं। काफी पेशेंट्स का हम लोगों ने किया है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है, उससे हार्ट की पंपिंग इंप्रूव कर जाती है। इसके साथ में अभी एडवांस प्रोसीजर्स काफी सारे हो गए हैं सडन हार्ट अटैक इसमें बचाने के लिए। AICD डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि डिफिब्रिलेटर डिवाइस इनसाइड ही हार्ट के तार के थ्रू ही इम्प्लांट हो जाती हैं। आजकल वो सबक्यूटेनियस या स्किन के नीचे भी आ जाती हैं। अब कार्डिक ट्रांसप्लांट भी, जो कि पेशेंट अगर एलिजिबल है, वो हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो इवन अप टू कार्डिक ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो देयर इज होप फॉर एवरीबडी। हार्ट फेलियर इज नॉट ए डिजीज जो कि ट्रीटेबल नहीं है। इट शुड बी रिकॉग्नाइज, टाइमली उसको देखना है, पूरा इलाज कराना है, ट्रीटमेंट पूरा है, ट्रीटमेंट काफी अच्छा है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। डॉक्टर, दवाइयों के साथ हार्ट फेलियर के केसेस में सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑपरेशन का विकल्प कितना सही होगा, और ये भी बताइए कि ऑपरेशन कब करवाना सही होगा? जो दवाइयां हार्ट फेलियर अगर हम माने तो हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह हार्ट फेल हो गया, मिसनोमर वर्ड है एक तरह से ये। इसका पर्पस है कि आगे हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा जितना कि ब्लड की आवश्यकता शरीर को पूरी है, उससे कम कर रहा है, तो इसकी वजह से सांस फूलना और दूसरा शरीर में कमजोरी आना क्योंकि ब्लड नहीं मिल पा रहा इस वजह से है। तो जो दवाइयां दी जाती हैं वो कुछ सिम्टम के लिए और कुछ हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए हम लोग आजकल आर्नी बोलते हैं, कुछ ब्लड दवाइयां ऐसी आई हैं जो कि हार्ट की पंपिंग बढ़ा सकती हैं, थोड़ा स्लो काम करती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी जो उसकी डिमांड कम करती हैं, जिसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो डायरेटिक बोलते हैं, जिससे कि यूरिन बढ़े और सांस के लक्षण में जो कमी है वो ठीक हो। और दवाइयां भी हम हार्ट के रेट कंट्रोल या हार्ट की रफ्तार कम करने के लिए करते हैं। तो 4 पिलर बोले जाते हैं, जिसमें कि पहला जो पिलर अभी हमने डिस्कस किया, आर्नी या कुछ दवाई जो पंपिंग बढ़ाएं। नंबर 2, दवाइयां जो कि हार्ट की रफ्तार कम रखें जिससे कि डिमांड कम रहे। नंबर 3, जिससे कि यूरिन आउटपुट मिनरोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, जिससे कि हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो। और नंबर 4, SGLT2 हमारे यहाँ आजकल बोला जाता है, पहले शुगर में यूज होती थी, ये डायलिसिस करके और ये भी हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव करते हैं। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन में 4 से 5 दवाइयां डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो चलिए, आज जिन जिन डॉक्टर्स के साथ हमने बातचीत की है और जितनी बेबाकी के साथ सभी डॉक्टर्स ने अपने सवालों के जवाब दिए, मुझे लगता है कि हार्ट फेलियर को लेकर के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के मन में जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी आशंकाएं हैं, वो सब दूर हो गई होंगी और हार्ट फेलियर को लेकर जो जागरूकता है वो जरूर हमारे दर्शकों में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली NCR हरियाणा की इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।